ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्री भगवान बोले, द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हताम त्वं जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप में मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव और यहाँ मया हताम त्वं जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। माँ व्यथिष्ठा युध्यस्व। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो। युद्ध का त्याग मत करो। जेता सी रणे सपत्नान। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले यानी गीता दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहते हो वह देख लो। 7वां श्लोक, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी वह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। यहाँ विशेष बात यह है कि साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः वह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव और मया हताम त्वं जहि पदों से ढाढ़स बांधते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुमको अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं। इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं, और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं। इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार। इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगेगा। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाता। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा। अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है।
परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक के राग द्वेष काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 33वें 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मी यहाँ से लेकर मया हताम त्वम जही, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट यानी मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हर दम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया। अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही नहीं सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत भी नहीं हैं। आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्ध गण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे, फिर भी उन्होंने इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की? इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा, अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी न कर सकें। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है
और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान हैं। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रिया, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत यनुरज्यते च। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होता है, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है। मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर, देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम, नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सहन नहीं कर सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक से एक विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों-ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ स्थाने पद पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 32वें, 33वें और 34वें श्लोकों में जो बात कही थी और जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू केवल निमित्त बन जा, आदि जो कुछ आपने कहा है वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं, आदि जो हो रहा है वह भी ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है उसकी अर्जुन आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन बोले, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, सत भी हैं असत भी हैं। सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।
आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वोक्त सिद्ध गण नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार दो को किया जाता है, एक जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है, और दूसरा जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े मनुष्यों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीय से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं, ब्राह्मणों प्यादि कर्त्रे। अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। अनंत, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूप में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। देवेश, इंद्र वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। त्वम अक्षरम सद सत्तत परम यत्, आप अक्षर रूप हैं, जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है वह सत भी आप हैं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही हैं। जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में आए सदा सच्चाहम पद से और यहाँ आए सदा सत्तत परम यत् पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंतता, समग्रता सिद्ध होती है। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे है। मत्तः पर तरम नान्यः किंचिदस्ति धनंजय, गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सगुण यानी समग्र के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण यानी समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन सदा सत्तत परम यत् पदों से मानो यह कहते हैं कि सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत असत के सिवाय जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। न सत्त न सदुच्यते, गीता 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। तात्पर्य है कि आपके सिवाय न तो कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा और न कोई हो ही सकता है, अर्थात केवल आप ही आप हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंतरूपम। अर्जुन बोले, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः, आप संपूर्ण देवताओं के आदि देव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने सुनने समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सबके परम आधार आप हैं। वेत्तासी, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं,
अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेद्यम, वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है। सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। त्वया ततम विश्वम, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन भगवान की कही बात को ही कह रहे हैं। आदि देवः, इसको भगवान ने अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः पदों से कहा था। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। यद्यपि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यन्नादि उभावपि 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के अधीन आश्रित है, कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है, पर परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रत्युत शक्तिमान है। पुराणः, इसको भगवान ने पुराणम पद से कहा था। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान से पुराना कोई नहीं है, क्योंकि वे कालातीत हैं। परम निधानम, इसको भगवान ने निधानम पद से कहा था। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। सृष्टि अनंत है, पर वह भी भगवान के एक देश में रहती है। वेत्ता, इसको भगवान ने वेदाहम समतीतानि आदि पदों से कहा था। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। वेद्यम, इसको भगवान ने वेद्यम पद से कहा था। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। परम धाम, इसको भगवान ने यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम पदों से कहा था। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। त्वया ततम विश्वम, इसको भगवान ने ये न सर्वमिदम ततम और मया ततमिदम सर्वम पदों से कहा था। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक और 9वें अध्याय का 4था श्लोक। वायुः यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन बोले, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रपितामह यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। वायु, जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। यमः, जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम आप ही हैं। अग्नि ही, जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं। वरुणः, जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांकः, जिससे संपूर्ण औषधियाँ वनस्पतियों को पोषण मिलता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामहः, पितामह ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले होने से आप प्रपितामह हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरण्य भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन बोले, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते,
नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात 10 दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वम्। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। स्व तेजसा विश्वमिदं तपन्तम, 11वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित यानी व्याकुल हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, 11वें अध्याय का 20वां श्लोक। तो व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं। केचित भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। और राक्षस लोग भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। रक्षांसि भितानि दिशो द्रवन्ति, 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं, कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिख रहे थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से ये मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष नदी पहाड़ पत्थर दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।